फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। फ्रेंड्स, बीएसएफ आरओआरएम की जो आपकी अब एग्ज़ाम लगने जा रही है 20 नवंबर को, उसके लिए आपको काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के क्वेश्चन जो भी पढ़ने हैं हमारे चैनल पे आप पढ़ सकते हो। अब देखिए, एक बात आपको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, टॉपिक से रिलेटेड है। एक तो थोड़ा म्यूजिक का ध्यान रखना है, ये जो म्यूजिक बज रहा है हमारे पास, इसके कारण थोड़ी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप या तो लीड मतलब ईयरफोन में कन्वर्ट कर लीजिए अपना जो ये म्यूजिक, मतलब अपना जो है फ़ोन है ईयरफोन लगा लीजिए, या फिर आपके पास जो कोई भी ब्लूटूथ डिवाइस वगैरह होगा तो उसमें कनेक्ट कर लीजिए। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, काफ़ी ज़ोर से बोल रहा हूँ कि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि कल छठ पूजा थी। तो इस छठ पूजा के कारण क्या होता है, छठ पूजा कब मनाई जाती है और किसके मतलब किस राज्य में मनाई जाती है, तो ये बिहार राज्य में मनाई जाती है। याद रखना, बिहार राज्य में क्या मनाई जाती है, छठ पूजा मनाई जाती है। जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आ सकता है, क्योंकि आपके एग्जाम के नज़दीकी है तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो मैं बता रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो क्या है वो देखो, सुनो। वो चीज़ ये है कि आज तक जो मैंने करवाए थे वो मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे। अब पढ़ाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन। तो कल से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी, तो ध्यान रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कल से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन, कांच के निर्माण में सामान्यतः प्रयुक्त महत्वपूर्ण पदार्थ कौन सा है? NaOH, SiO2, SiO4, Na2SO4। तो देखो, इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो 2 है, मतलब ऑप्शन नंबर बी है, वो हो जाएगा। SiO2 क्या होता है? कांच के निर्माण में सामान्य या महत्वपूर्ण पदार्थ यूज में आता है। अब देखो, कल मैंने क्वेश्चन दिया था, कांच को किससे काट सकते हैं? हीरा से काट सकते हैं, हीरे से काट सकते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछते हो, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? कल ही बताया था मैंने, हीरे का अपवर्तनांक एंड आपेक्षिक घनत्व कितना होता है, एंड आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? तो बताइए कमेंट बॉक्स में राइट आंसर करके, मतलब टाइप करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध के खट्टे होने का कारण है। तो दूध के खट्टे होने का कारण, एक तो मैंने बताया था दूध, पहले तो दूध दही में कन्वर्ट कैसे होता है, दूध दही में कन्वर्ट कैसे होता है, दूध दही में, तो देखो बैक्टीरिया होते हैं, उन्हीं के कारण क्या होता है, दूध दही में कन्वर्ट होता है। तो ये याद रखना। अब पूछा आपका दूध के जो खट्टे होने का कारण क्या है, तो आपको पता होना चाहिए दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, किण्वन प्रक्रिया के द्वारा। लैक्टिक अम्ल का बनना है या फिर नहीं, तो देखो याद रखना, लैक्टिक अम्ल इसका करेक्ट आंसर होता है, लैक्टिक अम्ल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये देखो, दूध नहीं आएगा यहाँ पे, शायद दही आएगा, यहाँ पे दही आएगा शायद, मेरे हिसाब से, क्योंकि दही में ही पाया जाता है लैक्टिक अम्ल, ठीक है। लेकिन दूध से दही का कन्वर्ट होना, दोनों में से कोई भी लिख सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब जो टार्ट्रिक अम्ल, ये किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है इमली में। और ये किण्वन प्रक्रिया क्या है, ये क्या आ गया? देखो, शराब जानते हो, शराब निर्माण, वाइन, वाइन का जो निर्माण होता है वो किण्वन प्रक्रिया द्वारा होता है। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन, तो याद रखना, ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और बायोलॉजी में भी आता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? कल ही मैंने आपको बताया था, शुद्ध सोना होता है वो कितने कैरेट का होता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये होता है 24 कैरेट का। लेकिन आभूषण तैयार किए जाते तो उसमें लेते 22 कैरेट। आभूषण तैयार किए जाते तो उसमें कितने कैरेट होते हैं? 22 कैरेट। कितने कैरेट होते हैं? 22 कैरेट। तो थोड़ा यार ये म्यूजिक का जरूर ध्यान रखना, पास में म्यूजिक बज रहा है, क्योंकि बता रहा हूँ आपको छठ पूजा, इस कारण थोड़ा बहुत ध्यान रखना आप कि इस छठ पूजा का भी, मतलब छठ पूजा किनकी है, मतलब किनका लोकप्रिय त्यौहार है। और जो छठ पूजा के कारण आपको थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो उसमें आज में थोड़ी दिक्कत आएगी, कल से नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? अब आपको क्वेश्चन पूछूंगा, पीओपी का फॉर्मूला एक तो टाइप कीजिए कमेंट बॉक्स में, जो जो मैं पूछता हूँ वो टाइप कीजिए। पीओपी का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, एक कीजिए फिटकरी का, एक कीजिए फिटकरी का। जिप्सम का भी करना है, क्योंकि जिप्सम भी आंसर में आएगा, देखना अभी जिप्सम भी आएगा। बस इन 3 का कर दीजिए, और बाकी मैं नहीं पूछ रहा। तो अब पूछा आपको, प्लास्टर पेरिस मतलब पीओपी वो बनता है, वो किससे बनता है? लाइमस्टोन, जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, या फिर नहीं? इसका सही उत्तर हो जाएगा जिप्सम का हो जाएगा। जिप्सम भी मैंने 1 या 2 दिन पहले आपकी जो क्लास हुई थी उसमें मैंने इसका फॉर्मूला बताया था, कहाँ कहाँ काम आता है वो भी मैंने बताया था। इसलिए आपके सामने जो आई बटन शो हो रहा है स्टार्टिंग में, उसको ज्वाइन कर लो, और उसमें जितने भी वीडियो हो एक बार फटाफट देख लो, रिवाइज कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बच्चों के गुब्बारे फुलाने में प्रयुक्त गैस होती है वो कौन सी? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर ऑर्गन? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस होती है, हाइड्रोजन गैस होती है। कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन होती है या नहीं होती, इतना बताओ। नेक्स्ट देखो, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सौर ऊर्जा को देखो, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने में सहायक तत्व कौन सा है? सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन, या फिर देखो सल्फर आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? सल्फर आएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिलिकॉन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिलिकॉन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17,
7 सॉरी। अस्थियों में पाया जाने वाला फास्फोरस का यौगिक कौन सा है? फास्फोरस यौगिक लिख लो यहाँ पे, फास्फोरस यौगिक कौन सा है? सोडियम फास्फेट, अमीनो फॉस्फेट और कैल्शियम फॉस्फेट, या फिर नहीं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट हो जाएगा, कैल्शियम फॉस्फेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, बरसाती बनाने में जिस रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह है पीवीसी, मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या हो जाएगा? पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीबाइलिंग या फिर पॉली एक्रिलिन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीवीसी, मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि काफ़ी इजी क्वेश्चन है, पहले आपको करवा दिया है कि जो सर्वाधिक भेदन क्षमता होती है किन किरणों की होती है? अल्फा, गामा, बीटा या फिर पराबैंगनी। जो सबसे ज़्यादा है वो किसकी होगी, कम है वो किसकी होगी? पहले ये समझो कम किसकी, कम हो जाएगी अल्फा की, जिसमें चार्ज कितना होता है? प्लस चार्ज होता है। और जो बीटा किरणें होती है इनमें चार्ज कौन सा होता है? माइनस चार्ज होता है। और जो गामा किरणें होती है ये उदासीन होती है, इन पे कोई चार्ज नहीं होता। उदासीन का मतलब समझते हो ना? उदासीन की आपको डेफिनेशन बोली तो क्या बताओगे? मतलब जितने प्लस चार्ज होंगे उतने ही माइनस चार्ज होंगे, तो वो क्या हो जाएंगे? आपस में कट के जीरो हो जाएंगे, इसलिए इस पर चार्ज जीरो होता है। अब जो है सर्वाधिक भेदन क्षमता किन की होगी? तो भेदन क्षमता होगी किनकी? गामा किरणों की। कम किन की हो गई? कम हो गई अल्फा किरणों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से सर्वाधिक घनत्व वाली धातु है। सर्वाधिक घनत्व वाली धातु आपको पूछी जाती है, सर्वाधिक डेंसिटी वाली आपको मेटल पूछी जा रही है, तो बताइए सर्वाधिक ज़्यादा डेंसिटी वाली जो मेटल है कौन सी है? तो हो जाएगी सोना हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? गोल्ड हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? गोल्ड एक ऐसी मेटल है जो सर्वाधिक घनत्व वाली धातु है। अब आपको एक क्वेश्चन पूछा था, लिथियम क्या है? ये लिथियम है सबसे हल्की धातु है। क्या है? सबसे हल्की धातु। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम है। अब बात करूँ आपको सबसे भारी धातु की, तो भारी कौन सी हो जाएगी? ओस्मियम हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? ओस्मियम हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन भी नोट करो, साथ के साथ ये क्वेश्चन भी नोट करो। अब देखो जो अमलगम है, अमलगम का भी एक आप डेफिनेशन लिख लो। अमलगम क्या पूछा जाता है? पारा प्लस अन्य धातुओं का मिश्रण, अन्य धातुओं का मिश्रण जिसमें लोहा नहीं आएगा। लोहा आ गया पारा के साथ तो क्या हो जाएगा? अमलगम नहीं बनाएगा। तो ये भी याद रखना, आपको क्या बोल रहा हूँ मैं वो भी नोट करो आप। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो पारा है प्लस अन्य धातु का मिश्रण क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा अमलगम कहलाएगा। लेकिन 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 लोहा यदि आ जाए पारा प्लस लोहा तो ये अमलगम का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है विद्युत हीटर की जो कुंडली होती है किस धातु की बनी होती है? ये क्वेश्चन फिजिक्स में भी आता है। तो किसकी बनी होती है? ये बनी होती है नाइक्रोम की। किसकी बनी होती है? नाइक्रोम की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्व में सर्वाधिक खनन किस कोयले का होता है? पीट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट या एंथ्रासाइट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बिटुमिन्स एक ऐसा कोयला है जिसका विश्व में सर्वाधिक सबसे ज़्यादा खनन इसका ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः ट्यूबलाइट में गैस होती है। सामान्यतः ट्यूबलाइट में गैस कौन सी होती है? बताइए। ऑर्गन के साथ पारे की वाष्प, नियोन के साथ पारे की वाष्प, नाइट्रोजन के साथ सोडियम की वाष्प, सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्यूबलाइट होती है उसमें कौन सी गैस होती है? उनमें होती है ऑर्गन होती है, उसके साथ पारे की वाष्प होती है। क्या होती है? ऑर्गन के साथ साथ पारे की वाष्प होती है, मतलब ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, खाद्य पदार्थों के संरक्षण हेतु प्रयुक्त रसायन कौन सा है? मतलब प्रयुक्त केमिकल कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, गंधक का अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बेंजोइक अम्ल एक ऐसा अम्ल है जो खाद्य पदार्थों के संरक्षण में काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, रबड़ के साथ गंधक को गर्म करने की प्रक्रिया, मतलब रबड़ के साथ गंधक को गर्म करने की जो प्रक्रिया होती है वो मैंने आपको पहले बता दी गई है कि ये क्या कहलाती है? वल्कनीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? वल्कनीकरण कहलाती है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। देखो गैल्वेनीकरण है, एक होता है गैल्वेनाइजिंग, ठीक है। तो इससे क्या होता है? लोहे पर जंग नहीं आती। और एक क्वेश्चन आपको पूछता है लोहे पर यदि जंग लगती है तो उसके भार में क्या होगा? तो उसके भार में हमेशा याद रखना वर्दी ही होगी, क्योंकि हमारे ऊपर यदि कोई वजन रख दे तो हमारा जो है वजन मतलब उसको उठाना पड़ेगा, हमारा वजन कम हो जाएगा। मतलब अपन कह सकते हैं हमारे हाथ में कोई ये रख दे, फ़ोन रख दे, मतलब चलो फ़ोन की जगह 10 किलो हमारे हाथ में वजन रख दे तो हम उसको उठाएंगे नहीं, मतलब उसमें वजन हो गया ना, हमारे हाथ में वजन हो गया, हमारे हाथ को ऊपर की ओर रखना पड़ेगा, नहीं तो नीचे यूँ गिर जाएगा, मतलब नीचे यूँ गिर जाएगा। तो इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा, मतलब ऐसे कैसे रखना पड़ेगा, मतलब कुछ ना कुछ तो वजन लगाना पड़ रहा है हमें, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लकड़ी के वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए, लकड़ी की जो वस्तुएं होती है, लकड़ी की वस्तुएं, उनको कीड़ों से बचाने के लिए उन पर लेपन किया जाता है। किन का लेपन किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट, जिंक क्लोराइड का, सोडियम क्लोराइड का? नहीं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
जिंक क्लोराइड का लेपन करके लकड़ी की वस्तु होती है उन पे कीड़ों से, मतलब कीड़े दीमक वगैरह नहीं होती कि दीमक जानते हो ना, दीमक जो कि खोखला कर देती है, लकड़ी को खोखला कर देती है, तो दीमक से बचा सकते हैं अपन। अदर्स जैसे कीड़े बहुत से होते हैं तो दीमक ज़्यादा खोखला करती है लकड़ी की चीज़ों को, तो इससे बचा सकते हैं। और मैंने आपको पहले बता दिया कि यदि आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और याद रखना हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे कंटिन्यू जुड़े रहना, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो तब तक और एग्ज़ाम की भी तैयारी करते रहो, ऐसे कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सोडा वाटर एवं शीतल पेय में प्रयुक्त गैस है। तो मैंने कल आपको क्वेश्चन बताया था सोडा वाटर एवं शीतल पेय में प्रयुक्त गैस कौन सी हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी। तो सोडा वाटर शीतल पेय, सोडा वाटर कहाँ काम में आता है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह में काम में आता है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह में काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, मस्तिष्क ट्यूमर का उपचार करने हेतु किस रेडियो एक्टिव पदार्थ का यूज होता है। तो रेडियो एक्टिव हो जाएगा कौन सा, रेडियो कोबाल्ट 60, रेडियो कोबाल्ट 60 हो जाएगा। इसका यूज किस में हो जाएगा, मस्तिष्क ट्यूमर में हो जाएगा। नेक्स्ट एंड सेकंड लास्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 19, पक्षी की बीट में प्रचुर मात्रा में क्या होता है, बताइए बच्चों, फटाफट बता दीजिए। पक्षी की जो बीट होती है उसमें प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, उसमें पाया जाता है फास्फोरस। क्या पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है। क्या पाया जाएगा, फास्फोरस पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, आज का जो अंतिम क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने के पश्चात डिटोल का तनु विलियन लगाया जाता है। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। दाढ़ी करेंगे तो डिटोल होती है वो हम जो अपने गाल वगैरह होती है, मतलब अपना मुंह होता है, चेहरा होता है, उस पर लगाते हैं, क्योंकि यह पदार्थ है प्रतिजैविक, प्रतिरोधी, गंधकारी या निश्चेतक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिरोधी होता है। क्या होता है, प्रतिरोधी होता है। देखो अपने कभी कभार दाढ़ी बनाने के पश्चात जो अपने खून वगैरह आ जाते हैं तो वहाँ पे भी अपन क्या लगा लेते हैं, डिटोल का तनु विलियन, डिटोल कह सकते हैं। तो डिटोल लगाने से क्या होता है, अपना जो है खून वही की वही रुक जाता है। एक बात याद रखना, जो रेबीज रोग होता है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, रेबीज नहीं, सॉरी एड्स, हाँ ये याद रखना, एड्स मतलब किसी की एड्स है। देखो एड्स के मतलब किसकी एड है तो उसकी एड्स अपनी कैसे आ सकती है, उसकी एड्स तब आएगी मतलब आप दाढ़ी बनाने गए, उसके एड्स है तो उसी दाढ़ी को वहाँ उसके बना दिया, उसके मतलब थोड़ा कट के वहाँ पे खून लग गया, थोड़ा लग के खून लग गया, तो उसी खून को अपने शरीर पे टच कर गया, कैसे हमारे शरीर पे भी कट गया, खून मिक्स हो गया तो हमारी भी एड हो जाता है, एड्स हो जाता है। ये वैसे सभी को नॉर्मली पता है, वैसे मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने जितना भी बताया आपको, जितना भी पढ़ाया है वो पढ़ लेना। और जितने वीडियो लगभग मेरे 28-29 जो भी वीडियो करवा दिए हैं, लगभग अप्रोक्सीमेट करवा दिए जितने भी, वो देख लेना। अब चलेगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो अब जितने भी दिन बचे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करेंगे और फिर बच जाएंगे तो उन दिनों में टोटल रिवाइज करेंगे। आज का वीडियो था ये रिवीजन ही था, मतलब आज का जो वीडियो था उसमें रिवीजन हुआ था। पहले का क्वेश्चन करवाया था मैंने, कोई नया क्वेश्चन नहीं लिया आज भी। तो इसी प्रकार फटाफट करेंगे कंप्लीट। एक बार फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।